पर जी एक ज्ञात हुए कि सब कुछ श्री जी करती हैं, पर जब परिवार पर दुख और तकलीफ का समय आता है तो हम भक्ति में उस समय कैसे दृढ़ता लाएं? देखो, पूरा बंधन ममता है, ममता। इसीलिए भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार घर मकान, सबकी ममता अपने मन सहित मेरे चरणों में बांध दो, तो सच्ची भक्ति होने लगेगी। अभी भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी ममता परिवार में है। तो जब सुख हुआ तो लगता है भगवान की कृपा है, और जब दुख हुआ तो लगता है कि क्या है, ये कौन सी बात है। लेकिन भगवान सुख और दुख दोनों रूप में कृपा ही देते हैं, क्योंकि हमारे किसी पाप कर्म का फल ही दुख है। भगवान मंगल भवन सुख सिंधु है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। पर हमारे कर्म पीछे जो दुख वाले हुए हैं उनको भोगेगा कौन? हम ही को तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो शुभ का फल है सुख और अशुभ का फल है दुख। चाहते हो सुख और करते हो पाप, तो दुख तो भोगना पड़ेगा। अब देखो, जो कानून है वो कानून है, उसे कोई काट नहीं सकता। कानून के अंतर्गत ही सारी क्रियाएं होंगी, कानून के बाहर नहीं होंगी। तो हमको अगर कोई भी दुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हम अपराधी थे, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। कोई भी सुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हमारा प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें सुख मिल रहा है। भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं, भगवान कृपा करते हैं, मंगल भवन है, वो सदैव महासुख देते हैं। तो अभी हमने भगवान की कोई भक्ति थोड़ी की है, छोटी मोटी पूजा और भक्ति करते हैं, और अनुकूलता आती तो कृपा मनाते हैं और प्रतिकूलता आती तो दुख मनाते हैं। नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे कर्मों का फल है, भगवान तो कृपा सिंधु है।